अस्सलामुअलैकुम। गज़ाला बोल रही हूँ। आजकल लोगों की ज़बान पे शब बारात आम हो गया है, जबकि शब बारात लफ्ज़ नहीं है, सही लफ्ज़ है शब बराअत। बारात उर्दू का लफ्ज़ है और बराअत अरबी का लफ्ज़ है। और शब बराअत के मायने हैं गुनाहों से बरी करने वाली रात, जहन्नुम से बरी करने वाली रात, क्योंकि इस रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेपनाह लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करते हैं, जहन्नुम के अज़ाब से बरी व ज़मा करते हैं, सिवाय शिर्क करने वालों के अलावा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। आजकल लोगों की ज़बानों पर शब बारात का लफ्ज़ आम हो गया है। सब लोग शब बारात कहते हैं। बारात नहीं है, बारात उर्दू का लफ्ज़ है। जो दूल्हे के साथ बारात जाती है उसको बारात कहते हैं। बारात कह लो या काफ़िला कह लो। और शायद यही वजह है कि जिस तरह दूल्हे की बारात में पटाखे फोड़े जाते हैं, हल्ला गुल्ला किया जाता है, फुलझड़ियाँ जलाई जाती हैं, फायरिंग की जाती है, उसी तरीके से इस मुबारक रात में भी लोगों ने ये जाहिलाना रस्म शुरू कर दी है, अस्तग़फिरुल्लाह, जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस रात फरिश्तों का नज़ूल होता है। जहाँ पे हल्ला गुल्ला पटाखे वगैरह छोड़े जाते हैं, फायरिंग वगैरह की जाती है, वहाँ पे फिर फरिश्ते नहीं उतरते हैं। बेशक बेशक। ये लफ्ज़ बारात नहीं है बल्कि बराअत है, जिसके मायने हैं नजात हासिल करने वाली रात, गुनाहों से छुटकारा पाने वाली रात, जहन्नुम से बरी होने वाली रात। चूँकि इस रात रहमत खुदावंदी इंसानों की तरफ मुतवज्जह होती है और सिवाय चंद शिर्क करने वाले गुनाहगारों के अलावा बाकी के तमाम लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहन्नुम से बरी फरमा देते हैं, जहन्नुम के अज़ाब से निकाल लेते हैं उनको। और इसीलिए इस रात को लैलतुल बरात या तो लैलतुल बरात कहें या फिर शब बरात कहें, इसलिए इसको शब बरात कहा जाता है। और इसलिए इस रात का बहुत एहतराम करना चाहिए। कब्रिस्तान जाना चाहिए, अपने मरहूमिन को इशारे सवाब करना चाहिए, मग़फ़िरत मांगनी चाहिए उनके लिए, और रात को नफिल अदा करने चाहिए, सुबह रोज़ा रखना चाहिए, जैसा कि इस हदीस मुबारका में आया है। 15 शाबान का रोज़ा। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अजीम है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब 15 शाबान की रात आए तो इसमें क़याम करो, यानी कि इबादत करो, और दिन में रोज़ा रखो। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ग़ुरूब आफ्ताब से आसमान दुनिया पर ख़ास तजल्ली फरमाते हैं, यानी कि 15 शाबान मगरिब के बाद लग जाती है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मगरिब के बाद ही आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाते हैं और फरमाते हैं कि है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ, है कोई मुझसे रोज़ी तलब करने वाला मैं उसे रोज़ी दूँ, है कोई अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगने वाला मैं उसको माफ़ करूँ, है कोई मुसीबत ज़दा मैं उसे आफ़ियत अता करूँ, और है कोई ऐसा, इस तरह अल्लाह ताला सुबह फजर तक फरमाते रहते हैं, तुलुए आफ्ताब होने से पहले पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सनन इब्ने माजा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 160, हदीस नंबर 1388, 138। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। तो इसलिए इस रात का बहुत एहतराम करना चाहिए, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगनी चाहिए, नफ़िल वगैरह अदा करने चाहिए, और रोज़ा रखना चाहिए, और अपने मरहूमीन के लिए दुआ करनी चाहिए। और ख़ास कर इस रात 15 शाबान माज़ूम को, इसी रात 15 शाबान की रात को ही विलादत बासआदत हज़रत इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उनकी विलादत का दिन है ये 15 शाबान मुअज़्ज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह पाक हमारे तमाम मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमाए और हमें इस रात की बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और फ़ज़ूल कामों से
گریز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ دوبارہ پھر وہ گناہ نہ کرو، تو وہ توبہ قبول ہوتی ہے کہ دوبارہ پھر وہ مت کرو، یعنی کہ ہر سال معافی مانگ لی اور پھر وہ شروع کر دی، حرکتیں شروع کر دی۔ تو سچی توبہ مانگیں، اللہ سے مغفرت مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کی سچی توبہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین اللہم آمین۔ اللہ حافظ، وزالت